हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि हमने बहुत सारे जो फेजेस हैं कंपाइलर को उनको अनफोल्ड किया था। हमारे पास बेसिकली कंपाइलर के दो फेजेस थे, वन वाज द सिंथेसिस फेज एंड अनदर वाज द एनालिसिस फेज। फर्स्ट वन वाज द एनालिसिस फेज एंड सेकंड वन वाज द सिंथेसिस फेज। इन द एनालिसिस फेज हमने देखा था कि हमारे पास तीन डिफरेंट एनालाइजर इसमें थे, तीन डिफरेंट पार्ट थे एनालिसिस फेज के। वो टोकन्स में कन्वर्ट करता है, टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद सिंटैक्स ट्री जनरेट करता है। सिंटैक्स ट्री जनरेट होने के बाद यहाँ से हमारा डेकोरेटेड सिंटैक्स ट्री बन के आता है। यहाँ तक आपका फ्रंट एंड और यू कैन से द एनालिसिस फेज वाज ऑफ द कंपाइलर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मिडल एंड आता है, इंटरमीडिएट एंड आपके कंपाइलर का आता है, वो था इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इसके बाद हमारा आता है सिंथेसिस फेज, जिसमें हमारे पास दो फेजेस थे, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेटर या कोड जनरेशन। दीज आर द सिंथेसिस फेज, जिनके अंदर आपका जो इंटरमीडिएट कोड है वो ऑप्टिमाइज करा जाएगा और जो आपका टारगेट कोड है वो जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे एक एक फेज का डिटेल कि हर एक फेज का अपना क्या काम है, कौन सा फेज क्या काम करता है। सो टुडे वी विल सी इन डिटेल कि आपके कंपाइलर के कौन से फेज हैं और उन फेजेस का क्या क्या काम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स प्रोग्राम। एज वी नो कि हम अपना प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज़ द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम के बाद यहाँ से ये प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइजर के पास हमारा आता है। यहाँ से ये इसको स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा, उसको लेक्सिम्स में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं लेक्सिकल एनालाइजर की बात करूं, उनकी लेक्सिकल एनालाइजर आपका क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर आपका सोर्स प्रोग्राम को कैरेक्टर वाइज रीड करेगा, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा, उनका ग्रुप बनाएगा, कैरेक्टर्स का ग्रुप बना के उसको लेक्सिम्स में कन्वर्ट करेगा। इतना पार्ट हो गया आपके स्कैनर का। दिस इज द पोर्शन ऑफ स्कैनिंग कि ये काम आपका लेक्सिकल एनालाइजर ने किया, ये स्कैनिंग का काम हो गया। इसके बाद जब लेक्सिम्स आपके कन्वर्ट हो गए हैं, ये एज इनपुट दिया जाता है लेक्सिकल एनालाइजर को। लेक्सिकल एनालाइजर को जब लेक्सिम्स मिलते हैं, इन लेक्सिम्स से लेक्सिकल एनालाइजर हमारा जनरेट करता है टोकन्स। यहाँ से हमें मिल जाते हैं टोकन्स। टोकन्स आपको मिल गए हैं। टोकन्स एज द इनपुट कम्स टू द सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर के पास हमारे टोकन्स आ जाएंगे। अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, सिंटैक्स एनालाइजर इन टोकन्स के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, बट इन द हियरार्किकल फॉर्म, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ सिंटैक्स ट्री। सिंटैक्स ट्री ये हमारा जनरेट कर देगा टोकन्स के लिए। सिंटैक्स ट्री हमारा जनरेट कर देगा जो एक ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा आपके टोकन्स के लिए। सिंटैक्स एनालाइजर ने वो काम क्या किया, यहाँ पे कर दिया सिंटैक्स ट्री। इसके बाद हमारा आता है सिमेंटिक एनालिसिस के पास। सिमेंटिक एनालिसिस के पास आया आपका सिंटैक्स ट्री। ये देखेगा कि क्या ये सिंटैक्स ट्री जो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, क्या वो आपका किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो हमारा टाइप चेकिंग का वर्क होता है कंपाइलर में, टाइप चेकिंग इज ऑल्सो डन बाय द सिमेंटिक एनालिसिस। जितना भी रिलेटेड टू सिमेंटिक, इज योर सिंटैक्स ट्री इज मीनिंगफुल और नॉट, ये सब काम होगा आपका सिमेंटिक एनालिसिस में। सिमेंटिक एनालिसिस का काम हो गया एक डेकोरेटेड या एक वेल फाइंड एनोटेड सिंटैक्स ट्री आपका जनरेट करना, ये काम हो गया आपके सिमेंटिक एनालिसिस का। इसके बाद ये एज इनपुट आता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इज द मिडल फेज यू कैन से, और मिडल एंड ऑफ योर कंपाइलर। सो मिडल फेज के पास जब आपका एनोटेड सिंटैक्स ट्री आया तो इसने क्या किया, इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर दिया। इंटरमीडिएट कोड इन द सेंस कि सिंटैक्स ट्री को देखते हुए इसने कोड जनरेट कर दिया। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 एड्रेस कोड की। 3 एड्रेस कोड की हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में बात करेंगे। इसने इंटरमीडिएट कोड क्या किया, जनरेट करके हमें दे दिया। इंटरमीडिएट कोड जब हमें मिल गया है
तो वो कोड कितना भी लेंथी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं उसके। इंटरमीडिएट कोड बहुत सारे पोर्शंस में इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो सकता है। जो आईसीजी है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकता है। वो इंटरमीडिएट कोड आपका बहुत लार्ज हो सकता है जिसको आप बाद में कॉम्पैक्ट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। वो कोड हमने दे दिया कोड ऑप्टिमाइजर को। कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा? कोड ऑप्टिमाइजर इस गिवन कोड को ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज इन द सेंस ऑफ कि ये कोड कितना लेंथी है, अगर इसकी लेंथ कम हो सकती है कोड की, उसकी लेंथ कम करेगा। उसका स्पेस वो कितना ले रहा है उस चीज़ को कम कर देगा। एग्जीक्यूशन में वो टाइम ज़्यादा लेगा तो उसके उस टाइम को भी वो कम कर देगा। इन द सेंस कि टोटली उसको एफिशिएंट बना देगा कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर आपको यहाँ से क्या देगा, इस इंटरमीडिएट कोड पे सारे ऑप्टिमाइजेशन के मेथड अप्लाई करके कोड ऑप्टिमाइजर कोड जो हमारा है ये हमें देगा ऑप्टिमाइज्ड कोड वी हैव। अब जब ऑप्टिमाइज्ड कोड हमें मिल गया है, अब इस कोड को इससे ज़्यादा हम छोटा नहीं बना सकते और इससे ज़्यादा हम एफिशिएंट नहीं बना सकते। दिस इज़ द ऑप्टिमाइज्ड कोड, मतलब हर सेंस में दिस इज़ द ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, जब हमें ये मिलता है एज इनपुट इट गोज टू टारगेट कोड जनरेटर, ये हमारा आता है टारगेट कोड जनरेटर पे। एज वी नो कि आपका प्रोग्राम है जो एक मशीन लैंग्वेज में जाके एग्जीक्यूट होना है, तो टारगेट कोड जनरेटर हमारा क्या करेगा, जो आपके पास ऑप्टिमाइज्ड कोड आया है, इस ऑप्टिमाइज्ड कोड को मशीन कोड में या टारगेट कोड जिस तरीके का आपका जनरेट होना है, बट दैट शुड बी द इक्विवेलेंट ना। ऐसा नहीं हो कि इसका मीनिंग चेंज हो गया या इसका कोई ऑपरेशन था वो ऑपरेशन ही चेंज हो गया यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो ऑप्टिमाइज कोड आपको मिला है उसका इक्विवेलेंट टारगेट कोड जनरेट कर देगा और यहाँ से हमें मिल जाता है आपका टारगेट कोड, जो भी आपका एग्जीक्यूट होना है वो कोड हमें मिल जाता है। Here are two different tables I have created. One is the symbol table and another one is the error handler. अब पूरे कंपाइलर के फेजेस हमने देख लिए। इस कंपाइलर के फेजेस में यहाँ पे ये सिंबल टेबल का क्या वर्क है और एरर हैंडलर क्या करता है। अब इन दोनों की बात हम करते हैं। यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर है। लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, इसने देखा कि यहाँ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स इसके पास आ रहा है, उसको इसने ग्रुप करके क्या बनाया, लेक्जेम्स में कन्वर्ट कर लिया। बट इसको क्या पता है कि ये लेक्जेम्स में कन्वर्ट हो गया है या ये कोई पर्टिकुलर कीवर्ड बन रहा है, कोई आइडेंटिफायर बन रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है। तो इस चीज़ का पूरा डेटा ये एक डेटा स्ट्रक्चर में क्या करेगा, रख लेगा। इसके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन ये इस टेबल में स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे हमारे पास जो टोकन क्रिएट ये कर रहा है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें क्रिएट करता है। वन इज द टोकन नेम एंड सेकेंड इज द एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, जो टोकन नेम है, टोकन नेम आपका आता है यहाँ पे सिंटैक्स एनालाइजर के पास, लेकिन जो एट्रीब्यूट वैल्यू है, एट्रीब्यूट वैल्यू आपकी स्टोर कराई जाती है सिंबल टेबल में। यहाँ पे आप वेरिएबल्स देखोगे, वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल अगर कोई है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। उन प्रॉपर्टीज़ की सारी वैल्यू को ये स्टोर कराएगा सिंबल टेबल में, जो सिंबल टेबल लेटर ऑन अदर फेजेस यूज़ करेंगे। सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज़ करी जाएगी, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर ने जो टेबल में एंट्री करी है, सिमेंटिकली अगर हमें उसे चेक करना है, उसकी टाइप चेकिंग करनी है, उस टाइम पे दिस टेबल विल बी वेरी हेल्पफुल ना। सो दिस टेबल इज यूज्ड बाय द अदर लोअर डाउन फेजेस। ये वैल्यूज ने इसमें एंटर करा दी। यहाँ सिंटैक्स एनालाइजर के पास आपका टोकन नेम आता है, टोकन नेम आता है, उसके अकॉर्डिंग ये इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तैयार करेगा, सिंटैक्स ट्री रेडी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे एज वी नो कि इसको हम बोलते हैं स्कैनर, इसको हम बोलते हैं पार्सर, पार्सिंग यहाँ पे होती है, पार्सर इसको बोला जाता है। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होगा, सिमेंटिक एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू कि टाइप चेकिंग होगी। टाइप चेकिंग के लिए ये इस टेबल का यूज़ करेगा, सिंबल टेबल का यूज़ करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वैसे अगर हम देखें एरे इंडेक्स को बोला जाता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो एरे इंडेक्स को कहते हैं कि इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन
अगर आपने एरे इंडेक्स को फ्लोटिंग नंबर से हमने दे दिया, किसी फ्लोटिंग नंबर से अगर हमने उसको दे दिया है, सो हेयर दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिमेंटिक एनालाइजर कि वो एरर हैंडलर को क्या करे, रिपोर्ट कर दे। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर किसी को कन्वर्ट कर रहा है लेकिन वो उसके ना कीवर्ड्स में आ रहा, ना आइडेंटिफायर में आ रहा, कहीं पे भी अगर उसमें कोई इश्यू हो रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंफॉर्मेटिव या एरर मैसेज जनरेट करके आपका एरर हैंडलर को रिपोर्ट कर दे। ठीक है, सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, एज आई टोल्ड यू कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसके अकॉर्डिंग एक ट्री क्रिएट करता है। अगर इसमें सिंटैक्स एनालाइजर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या कोई एरर मिल रहा है तो भी वो एरर हैंडलर को क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा। ऑल दीज पेजेस, जितने भी हमारे पास पेजेस हैं, सारे के सारे सिंबल टेबल को एक्सेस कर सकते हैं फॉर देयर पर्पस, और वो एरर हैंडलर को कोई भी एरर, अगर किसी भी फेज में एरर क्रिएट होता है, कोई एरर जनरेट होता है, तो दैट विल बी सेंड टू द एरर हैंडलर। वो एरर हैंडलर को भेजा जाएगा ताकि जो यूजर है दैट कैन वो अपना इफेक्टिवली कोई एक्शन उस पर परफॉर्म कर सके अकॉर्डिंग टू द एरर। जो भी आपका एरर आएगा उस एरर पे वो एक्शन परफॉर्म कर सके, ये सब चीज़ें एरर हैंडलर को सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, एज वी नो कि कंपाइलर का हमारा काम होता है कि कंपाइलर एक तो आपके प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, लेकिन कंपाइलर ये चीज़ भी कीप ट्रैक करता है इस चीज़ को बहुत कि व्हाट इज़ द लाइन नंबर, प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम में क्या लाइन नंबर चल रहा है, इसका कीप ट्रैक कंपाइलर आपका करता है। जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपका एरर आता है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कंपाइलर्स क्या करते हैं, जब आप सोर्स प्रोग्राम को रीड कर रहे हो, सोर्स प्रोग्राम लेट्स से दिस इज द सोर्स प्रोग्राम, अगर इस सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर रीड कर रहा है तो वो इसका एक सेकेंड कॉपी जनरेट करता चलेगा अपने पास। इसने सोर्स प्रोग्राम का एक अनदर कॉपी क्या किया, जनरेट करते हुए आपका कंपाइलर चला। अगर यहाँ पे ये देखता जाएगा दिस इज द लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3 एंड 4 एंड सो ऑन, आपका जिस भी लाइन में एरर आता है, जो कंपाइलर ने अपने पास एक अनदर कॉपी क्रिएट किया है सोर्स प्रोग्राम का, तो उस लाइन के जिस भी लाइन में आपके पास एरर आता है उस लाइन के साथ एक एरर मैसेज ऐड कर दिया जाएगा बाय द कंपाइलर। कंपाइलर विल ऐड अ एरर मैसेज विद द लाइन, जिस भी लाइन में आपका क्या है, एरर है। अगर लेट्स से मेरा फर्स्ट लाइन में कोई एरर है तो जो आपके कंपाइलर ने आपके सोर्स प्रोग्राम की एक कॉपी जनरेट की है उसके साथ वो आपका एरर मैसेज ऐड कर देगा। ठीक है, ताकि लेटर ऑन जब कंपाइलर का रिजल्ट हम देखें तो हमें एकदम से क्लियर हो जाए कि हमारा इस लाइन में ये एरर है। ठीक है, इसके बाद वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि लेक्सिकल एनालाइजर की जब हमारी बात है, लेक्सिकल एनालाइजर में हम बात यहाँ पे हमारा यूज़ होता है लेक्सिकल एनालाइजर, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेक्सिकल एनालाइजर में हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस आपके रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर, ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं लेक्सिकल एनालाइजिंग के टाइम पे। यह लेक्सिकल एनालाइजर इन सब का यूज़ करता है। सेकंड है आपका सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर हमारा CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्लस पुश डाउन ऑटोमेटा, ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। ये आपकी जो हम पहले एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हमने पढ़ा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर। These are all are used by the lexical analyzer. Here is the syntax analyzer that will use the context free grammar and the push down automata. This will be used by the syntax analysis. So I think all the phases are well discussed in this lecture. So this is all for today. Thank you for the class.